इस साल 2023 के अप्रैल में अमेजन जंगल के मूल निवासी ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया शहर में इकट्ठा हुए। अमेजन के मूल निवासी पिछले कुछ सालों से ना सही से रह पा रहे हैं और ना सही से जी पा रहे हैं। इनकी समस्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है। आज हम यही जानने वाले हैं कि अमेजन के मूल निवासियों का क्या है प्रॉब्लम, आखिर क्यों वो ऐसी स्थिति में जी रहे हैं, पीछे रीजन क्या है, आइए देखते हैं। फ्रेडो सेसरिनो ब्राज़ील के एक राइटर हैं और अमेजन के मूल निवासियों के बारे में इतिहासकार के जानकार भी हैं। वो कहते हैं कि 16वीं सेंचुरी की शुरुआत में ब्राज़ील की आबादी 1 करोड़ 10 लाख थी। आज वहाँ मूल निवासियों की आबादी केवल 16 लाख रह गई है, जो ब्राज़ील के मूल निवासियों की आबादी की खाली एक छोटा सा हिस्सा है। मुझे पता है कि आप सब एक बात से ज़रूर कन्फ्यूज होंगे कि ब्राज़ील ही क्यों अमेजन को बचा सकता है। इसके बारे में हम वीडियो के आगे बात करेंगे। ये जो समय चल रहा है, ब्राज़ील के कुल आबादी में से मूल निवासियों की आबादी खाली 1% बची है। हालांकि मूल निवासी पूरे देश में फैले हुए हैं। मूल निवासियों की 300 ग्रुप हैं और 270 लैंग्वेज बोली जाती हैं। मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि 16वीं सेंचुरी में ब्राज़ील की कुल आबादी 1 करोड़ 10 लाख के करीब थी। उस समय मूल निवासियों की आबादी काफ़ी अधिक था। मूल निवासियों की आबादी यूरोपीय लोग को आने के बाद घटने लगी। यूरोप कॉलोनाइजेशन के स्टार्ट से ही उनका शोषण शुरू हो गया था। उनकी ज़मीनें हड़प ली गई, उन्हें बंदी बनाकर रखा जाने लगा और जैसे जैसे पुर्तगालियों ने देश के बहुत से क्षेत्रों पे कब्जा जमाया और उनकी मूल निवासियों की सिचुएशन बिगड़ती गई। और यह इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद यह सिचुएशन और ख़राब हो गई जब गाड़ियों का इन्वेंशन शुरू हुआ और रबर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि रबर प्रोडक्शन के लिए मूल निवासियों को गुलाम बनाकर काम कराया जाने लगा। लेकिन रबर की मांग घटने के बाद एक प्रॉब्लम और आ खड़ी हुई। खनन कंपनियां जो थी वो सोने की तलाश में अमेजन के बेसिन में आना शुरू कर दी। सिचुएशन के हिसाब से पिछली सरकारें इन्हें रोकने की थोड़ा भी कोशिश नहीं की, मगर राष्ट्रपति लूला की सरकार प्रेजेंट टाइम में मूल निवासियों के लिए कुछ ना कुछ कदम उठा रहे हैं। पेड्रो सेसरिनो कहते हैं कि अगर आप मूल निवासियों के गांव जाएंगे तो वहां आपको कई फूड आइटम्स मिलेंगी जो वो खुद उगाते हैं, जो ब्राज़ील के शहरों में आप नहीं पाएंगे। वहाँ आलू बहुत एक अलग प्रकार की वैरायटी और केले जरूर मिल जाएंगे। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंगेलिया में कंजर्वेशन बायोलॉजी के प्रोफेसर कार्लो पेरेस परवरिश अमेजन के मूल निवासियों के आसपास ही हुई थी और आज भी अमेजन के प्रोटेक्शन के लिए उसके आसपास ही रहते हैं। वो बताते हैं कि अमेजन पूरी दुनिया के 16% हिस्से में फैली हुई है और यह इलाका यूके के 23 फोल्ड बड़ा है और अमेजन में 400 बिलियन पेड़ हैं और 16,000 प्रजातियां हैं और साथ ही वहां पक्षियों की 13,000 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी अमेजन में पाई जाती है। अगर अमेजन जंगल की कटाई रोकी नहीं गई तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत ही कम हो जाएगी। अमेजन के बायोडाइवर्सिटी की सबसे बड़ा खतरा मांस के लिए जानवरों को पालना और सोयाबीन की खेती करना। अब आप सोचेंगे कि मांस के लिए जानवरों को पालना गलत है, लेकिन सोयाबीन की खेती क्यों गलत है? पहले पेड़ों की कटाई कर साफ की गई जमीन पर मांस के लिए जानवरों को पाला जाता था, लेकिन ये उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं था। इसलिए खाली ज़मीन का इस्तेमाल सोयाबीन की खेती करने के लिए यूज करने लगे। पिछले 1 साल में 1 लाख हेक्टेयर की ज़मीन पर सोयाबीन की खेती की गई, जिससे पेड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। आप सबको शायद पता होगा कि सोने की खदान से सोना निकालने के लिए पारे का यूज होता है और उसे यूज करने के बाद नदी के किनारे फेंक देते हैं, जिसमें पारे का मिक्स हो जाता है और उसी पानी को वहाँ के मूल निवासी पीने की यूज में लाते हैं, जो शरीर के लिए भी और इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत हानिकारक है। इस साल अप्रैल में 2023 के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद लूला ने सबसे पहले मूल निवासियों के लिए एक अलग मंत्रालय का निर्माण किया। एना कैरोलिना एल्फिनिटो अमेजन को बचाने के लिए एनजीओ अमेजन वॉच की एक लीगल सलाहकार है। एना कैरोलिना ने कहा कि अमेजन के लैंड एरिया का डिमार्केशन हो, यानी उसे रिजर्व किया जाए और उस लैंड एरिया पे वहाँ के मूल निवासियों को रहने के लिए वहाँ अधिकार दिया जाए और मूल निवासियों की ज़मीन को ओनरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप देनी चाहिए ताकि उनके ज़मीन पर कोई और ना आ सके। राष्ट्रपति लूला के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि डिमार्केशन के लिए ब्राज़ील की पार्लियामेंट सीधे विरोध कर रहा है और मूल निवासियों की डिमांड का विरोध करने वाले कुछ आर्ग्यूमेंट सामने रखते हैं।
उनका कहना है कि मूल निवासियों को उसी जगह पर राइट मिलना चाहिए जो 1988 में उनके कब्जे में थी, जब ब्राज़ील का करंट संविधान बना था। मगर मूल निवासियों का कहना है कि उनके कब्जे में 1970 तक उनकी ज़मीनें थीं। उसके बाद हमें यहाँ से भगा दिया गया, इसलिए हमारा ज़मीन हमें मिलना चाहिए। मूल निवासियों ने नए लीगल प्रोस्पेक्टस को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया है। मूल निवासियों की बातों को थोड़ा सीरियस लेके अब काम चालू हो गया है। थोड़ा समय लग सकता है मूल निवासियों की ज़मीन को वापस लाने में। स्टार्ट में मैंने बोला है कि ब्राज़ील ही क्यों अमेजन को बचा सकता है। अमेजन का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट ब्राज़ील में है और ब्राज़ील में लोग भी ज़्यादा हैं, तो जहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ की सरकार भी बहुत मजबूत होती है। मूल निवासियों की आवाज़ आज नहीं तो कल सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे ज़रूर। खैर, मूल निवासियों की बातों पर अब ध्यान दिया जा रहा है और मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब जितना हो सके पेड़ लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई रखें। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। धन्यवाद।